Namaste, Adab, Sri Akal. Those who don't know me, this is me, Alice Raj, and welcome back to my channel Small Steps Towards Bigger Dreams. तो मैं 10th क्लास की फिजिक्स की NCERT बुक्स में से इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर जो 12th नंबर पे है उसका न्यूमेरिकल्स शेयर करने वाली हूँ और ये मेरी पार्ट 3 है। तो इसके अंदर मैं आपको पिछले वाले में सोच रही थी कि हम लोग ड्रॉ करेंगे बट हो नहीं पाया, तो लेट अस सी कि भाई क्या इसके अंदर है। आई एम गोइंग टू बी गिविंग यू वन एक्स्ट्रा क्वेश्चन लाइक आई हैव गिवन इन द प्रीवियस वीडियो ऑल्सो। और प्रीवियस वीडियो में जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसका सोल्यूशन भी मैं इस वीडियो में दूंगी, तो स्टे ट्यून्ड और जल्दी से देख लेते हैं। भाई हमारे पास ड्रॉ अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 cells of 2 volts each. 3 cells of 2 volts each. That is first thing we are getting over here, right? And resistor 5 ohm, resistor 8 ohm, resistor 12 ohm and a plug key, है ना? We have 3 resistors 5, 8, 12 and there is a plug key and they are all connected in a series. मतलब it is a closed circuit with a series connection of resistors. तो इसके अंदर बहुत स्पेसिफिकली मेंशन किया है चिल्ड्रन हर एक चीज़ को, तो क्या चीज़ मेंशन नहीं करी है और क्या गलती बच्चे करते हैं वो भी हम इसमें देखेंगे। तो सबसे पहले तो हमारे को बोल रखा है कि भाई हमारे पास बैटरी है एंड इट इज़ ऑफ 2 volt 3 cells ईच, राइट। तो सबसे पहले मैंने बैटरी बना दी, ये मेरी 2 वोल्ट है, ये मेरी 2 वोल्ट है, ये मेरी 2 वोल्ट है, मेरे पास 3 सेल्स हो गए, ठीक है ना। दिस इज़ द फर्स्ट सेल है, ठीक है, दिस इज़ फर्स्ट सेल, दिस इज़ सेकंड सेल एंड दिस इज़ द थर्ड सेल, ठीक है। सबसे पहले मैंने ये बना दिया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है भाई, उसके बाद लिखा हुआ है मेरे पास रजिस्टर्स हैं, तो भाई मेरा अब मैंने रजिस्टर बना दिया, एक रजिस्टर बना दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग चले जाते हैं, हमारी की हो गई, ये प्लग की हो गई, प्लग की भी तो उसने दे रखा है ना भाई, प्लग की होगी, ठीक है भाई। फिर हमारा ये दूसरा रजिस्टर हो गया, ठीक है। फिर हमारा ये तीसरा रजिस्टर हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद भाई हम लोगों ने यहाँ पे हमने इसको हमारा जो है सर्किट तैयार हो गया, क्योंकि इन्होंने यही तो बोल रखा है ना, ऑल इन अ सीरीज़, ठीक है। अब ये मेरा रजिस्टर 1 है, ये रजिस्टर 2 है, ये रजिस्टर जो है मेरा 3 है। अब इसमें क्या है भाई, ये मेरा 5 ओम है, ठीक है ना, और ये मेरा 8 ओम है और ये जो है मेरा है 12 ओम, ठीक है। अब इसमें उन लोगों ने क्या दे रखा है भाई, इसके अंदर मैंने कुछ मिसिंग किया है, कुछ मिसिंग है इसके अंदर, इसके अंदर एक चीज़ मिसिंग है, दैट इज़ मैंने यहाँ पे साइन जो है वो नहीं दिखाया है। और इसके अंदर दूसरी चीज़ क्या मिसिंग है भाई, ऑब्वियसली बात है मैंने इसमें करंट का डायरेक्शन जो है वो नहीं दिखाया है, ठीक है। तो 2 चीज़ें आ गई। अब कुछ लोग जो है वो इसके अंदर गलती क्या करेंगे, उसके अंदर ये लोग जो है वो एम्पियर बना देंगे। तो बेटा आपको प्लग की बोला है बनाने के लिए, आपको बैटरी बोला है बनाने के लिए, दे हैव टोल्ड यू टू मेक द रजिस्टर्स। तो व्हेन एवरीथिंग इज गिविंग specifically they are not telling you about the ammeter over here, right? एम्पियर की बात तो यहाँ पे कर ही नहीं रहे हैं, तो जो स्पेसिफिकली हो हर एक चीज़ मेंशन कर रहे हैं। तो स्कीमेटिक डायग्राम आपका जो है ये बन गया है इन अ सीरीज, रेजिस्टर्स आर देयर इन दिस डायग्राम, दे आर देयर इन सीरीज। तो मेरा हो गया भाई, ठीक है। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन का जो है वो ये आंसर बनता है, समझ में आया। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं जो कि सेम पेज पे है, ठीक है ना। सेकंड क्वेश्चन है मेरा ये पेज नंबर 107 पे। तो अब ये क्या क्वेश्चन कह रहा है हम लोग जल्दी जल्दी से देख लेते हैं भाई। ये क्वेश्चन कह रहा है कि भाई अब नेक्स्ट मेरे से बोल रहा है कि रीड ऑल द फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन विच वी हैव मेड, राइट द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। अब इसको हमारे को दोबारा बनाना है, क्यों बनाना है भाई, क्या ऐड करना है, पुटिंग इन एन एमीटर बिकॉज वी हैवंट इंस्टॉल्ड दी और वी हैवंट ड्रॉन दी एमीटर इन दिस डायग्राम, ठीक है। अब एमीटर टू मेजर द करंट थ्रू द रेजिस्टर्स, ऑब्वियसली बात है, मतलब इसके अंदर कैलकुलेशन आ गई है। एंड अ वोल्ट मीटर भी हम लोगों ने इसमें नहीं लगाया था, दो टू थिंग्स वी डिडंट अप्लाइड, राइट। एंड देन टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस, ऑब्वियसली voltmeter will be measuring the potential difference and current will be measuring ammeter will be measuring it, है ना। फिर उसके बाद क्या है, difference across the 12th resistor, 12 ohm resistor, they are again being very specific कि एमीटर ऐड करना है, वोल्ट मीटर ऐड करना है, then you have to measure each and everything and you will be placing the voltmeter only on the 12th resistor, ohm resistor, what would be the readings in the ammeter and in the voltmeter। तो चिल्ड्रन मेरा पास 12 ohm है, ठीक है। तो आप इसको बाहर लगा दो, अंदर लगा दो, wherever you are getting the space। अब मैं जो हूँ मैं इसको थोड़ा सा बाहर लगा दूँगी ताकि ये जो है वो कंजस्टेड ना दिखे and you guys are able to understand it pretty well, ठीक है। So this is my voltmeter, it was easy for me to
ड्रॉ, राइट, एंड ये मेरा एमीटर हो गया, ठीक है ना। सो बेसिकली मेरा ये डायग्राम बन गया। सो दे वर टेलिंग टू रीड्रॉ द डायग्राम, तो रीड्रॉ तो हम लोगों ने कर ही दिया है, ठीक है ना, समझ में आया। ओनली दिस वॉज नीडेड टू बी डन इन बेसिकली द प्रीवियस डायग्राम, ठीक है, बिकॉज दे आर इंसिस्टिंग ओनली ऑन 12 ओम में हम लोगों को वोल्ट मीटर लगाना है। सो दैट मीन्स दिस वोल्ट मीटर इज गोइंग टू बी जस्ट मेजरिंग द R3 नॉट R1 एंड R2, ठीक है, एक बात को ध्यान रखना चल रहा। और मैंने यहाँ पे रेजिस्टर्स ऐसे क्यों लगाए हैं, दीज रेजिस्टर्स आर इन सीरीज। अच्छा, अब यू माइट बी थिंकिंग कि भाई ये तो सीरीज में था, दे शुड कम वन आफ्टर द अदर, राइट। तो बेटा ये भी तो सीरीज ही है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। पैरेलल में होने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड, इन ऑर्डर टू हैव अ पैरेलल सीरीज यू हैव टू हैव अ कनेक्शन, एंड दैट शुड गो लाइक दिस, है ना। तो इट शुड गो लाइक दिस, समझ में आया, है ना। बट इट इज़ नॉट गोइंग, दिस वन इज़ नॉट गेटिंग कनेक्टेड, इट इज़ कमिंग इन अ सीरीज ओनली, वन लाइन में ही दीज आर ऑल गोइंग इन वन लाइन ओनली, राइट। सो दैट इज़ वाई देर इज़ नो कनेक्शन इन बिटवीन, नथिंग, इट इज़ गोइंग इन वन लाइन। सो ऑब्वियसली बात है, दिस इज़ नॉट पैरेलल फॉर R1 and R2, this is coming in series, ठीक है ना। Sometimes some children they have done this mistake previously in previous year and in this year also, that's why I'm telling you this again, that this is not in parallel, they have to have a connection in order to have a parallel resistor। चलो अब आगे बढ़ते हैं भाई इसका कैलकुलेशन पे। भाई हमारे को क्या फाइंड करना है, हमारे को फाइंड करना है एमीटर की रीडिंग। सो ऑब्वियसली बात है, एमीटर की रीडिंग में व्हाट इज़ बीन मेजर्ड, करंट इज़ मेजर्ड, ठीक है ना। तो करंट का फॉर्मूला क्या आ गया, V/R, ठीक है। दूसरा हमारा क्या है, हमारे को मेजर करना है वोल्ट मीटर की रीडिंग। सो ऑब्वियसली वोल्ट मीटर इज़ मेजरिंग द वोल्ट, सो वोल्ट का क्या फॉर्मूला है भाई, IR, ठीक है। तो अब यहाँ पे चिल्ड्रन हमारे को क्या पता है कि भाई हमारे को हर चीज़ में दिस इज़ द टोटल, दिस इज़ द टोटल, दिस इज़ द टोटल। सो व्हाट इज़ द टोटल, टोटल इज़ 2 + 2 मीन्स 6 वोल्ट इज़ द टोटल, ठीक है ना। तो अब इसको रेजिस्टर्स को हमारे को RS निकालना है, तो कितना हमारे को मिल जाएगा RS, यहाँ पे RS हमारे को मिल गया 2 और 3 13 और 25 25, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोगों ने 25 लिख दिया, ठीक है। अब 25 लिख दिया तो मेरा I कितना हो गया यहाँ पे, अब 25 लिख दिया तो मेरा I हो जाएगा 64, ओके, 0.24 एम्पियर्स, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोगों को V = IR, तो I हमारे को पता चल गया है, तो भाई वोल्ट मीटर पता लगाते हैं। तो V = 0.24 इंटू, यहाँ पे हमारे को क्या कहते हैं, वोल्ट मीटर की रीडिंग निकालनी है सिर्फ 12 ओम की, क्योंकि 12 ओम पे ही हम लोगों ने रजिस्टर लगाया है। तो यहाँ पे हमेशा याद रखना कि हमारे को सिर्फ एक ही R का रजिस्टर निकालना है। तो यहाँ पे इसलिए हम लोग 25 की जगह पे, इंस्टेड ऑफ राइटिंग द होल सम ऑफ द टोटल इक्विवेलेंट ऑफ रेजिस्टेंस, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दैट वी आर राइटिंग ओनली R3। तो ये हमारा क्या आ जाएगा, V = 2.88 वोल्ट्स, ठीक है, ये हमारा। सो बच्चा पार्टी, मैंने लास्ट वीडियो में ना एक्स्ट्रा क्वेश्चन पूछा था, राइट। तो मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन का आंसर भी इसके अंदर इन्वॉल्व किया है। तो मैंने उसमें पूछा था कि भाई करंट क्या है, और हमारी बैटरी 3 वोल्ट की है, हमारे रजिस्टर सारे दिए हुए हैं, आपको करंट फाइंड आउट करना है। तो इसमें सब लोग क्या गलती करते हैं वो मैं आपको बताने वाली हूँ, और ऐसे आप कैसे फाइंड आउट करोगे वो भी बताऊँगी। तो स्टे ट्यून्ड, और मैं एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगी इसके बाद, ठीक है। इस वीडियो में मैं एक और एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूंगी जिसका आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। सो व्हाट इज़ दी बेसिकली हैपनिंग इन दिस, सी चिल्ड्रन, हमारा ओम्स लॉ होता है V = IR, और अगर हमारे को करंट फाइंड आउट करना है तो हाउ वी गोइंग टू बी राइटिंग इट, वी विल ऑब्वियसली इट विल बिकम I = V/R, राइट। तो पर इसके अंदर व्हाट पीपल टेंड टू फॉरगेट इज वी आर टॉकिंग अबाउट द टोटल करंट, वी हैव टू फाइंड आउट द टोटल करंट ऑफ ऑल द रेजिस्टर्स व्हिच इज फ्लोइंग इन दिस कंप्लीटली क्लोज डायग्राम, राइट, है ना। सो व्हाट इज हैपनिंग इन दिस चिल्ड्रन, वी आर forgetting that we are talking about the total current. So as we are talking about the total current, we
are going to be considering the total voltage, which is 3 volt, and total resistance. That means total resistance of all these resistors which are present in this parallel or in series combination. तो यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं भाई, चलो ठीक है, हमारे पास resistors दिया हुआ है, resistors is 10 ohm, let us take 10 ohm and I is equal to, we have to find, and 3 by 10 and we will be getting our answer 0.3, right? That is not the thing. As we have total current, we have to have total potential difference and total resistance also, है ना. तो इसी वजह से हमारे पास क्या होना है, यहाँ पे पहले हमें R फाइंड आउट करना है एंड देन ओनली वी कैन फाइंड आउट द I, ठीक है ना. अब R के लिए भी हमारे पास, सी चिल्ड्रन ओवर हियर व्हाट इज हैपनिंग, दिस पिक्चर, दिस फिगर I have read on over here. So what is happening in this, see, these are all in series, right? But this is something which is in parallel, है ना. These all three are in parallel of this particular resistance. So how are we going to be using it? First we're going to be, in order to apply the series formula, first we have to apply the parallel formula of resistors. Why? Because these are in parallel with this one, these three are in parallel with this one. तो हम लोगों ने अप्लाई किया भाई, 1 RP इज इक्वल टू 1/30 प्लस 1/10, 1/30 क्यों भाई, क्योंकि 3 रजिस्टर्स है ना, तो 3 को 10 + 10 + 10 करेंगे तो 30 आ गया, एंड दिस इज ओनली ऑफ 10, ठीक है ना. तो इसी वजह से 10, तो 1/RP किया. RP हमारे ये टोटल है ना, टोटल ऑफ दीज वी आर टॉकिंग अबाउट दिस सेक्शन ओनली, वी आर टॉकिंग अबाउट राइट नाउ, ठीक है ना. तो हम लोग, क्योंकि अभी बेसिकली हम लोग इस सेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं, तो हम लोगों ने LCM ले लिया, 30 आ गया, तो 30 × 30 तो 1 आ गया, 10 × 3 इज इक्वल टू 30, तो हमारे यहाँ पे 3 आ गया, तो 4/30 आ गया. अब चिल्ड्रन नेक्स्ट गलती आप लोग क्या करते हो, मैनी स्टूडेंट्स मेक दिस मिस्टेक कि वो यहीं पे कट पिट करना शुरू कर देते हैं, दे ट्राई टू फाइंड आउट देयर आंसर ओवर हियर ओनली. तो चिल्ड्रन वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट, वी डू नॉट वांट द आंसर 1/RP, वी वांट आंसर ऑफ RP, ठीक है ना. तो इसी वजह से रेसिप्रोकल हमारे को करना पड़ेगा, एंड डू नॉट फॉरगेट to reciprocal the answer before finding the complete or the total resistor, ठीक है. तो 30/4 हो गया, हम लोगों ने इसे RP/1 किया, तो ये भी 30/4 हो गया यहाँ से, ठीक है. तो वी आर गेटिंग द आंसर 7.5. अब बट स्टिल वी डिडंट गॉट द टोटल रेजिस्टेंस, वाई, बिकॉज 1 2 3 4 का ही हम लोगों ने निकाला है, बाकी 2 तो रहेगा है ना. अब ये 2 भी सीरीज में, तो सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है भाई, रेजिस्टर्स 1 2 3 4 वॉट एवर इट इज, वी आर गोइंग टू बी एडिंग इट. तो इन चारों का हमारे को मिल गया 7.5, तो +10 इज इक्वल टू 27.5, ठीक है. अब 27.5 को हमारे पास तो फॉर्मूला ये है, ठीक है. तो 3/27.5/3, बिकॉज 3 इज द वोल्टेज, राइट, टोटल वोल्टेज. तो हमारा आंसर कुछ ये आएगा, ओके. So this is the next question, children. इसमें क्या है, what is the minimum resistance which can be made using 5 resistance each of value 1/5 ohm resistors. Minimum resistance we have to find out which can be made using 5 resistors. हमारे पास 5 resistance है, each of value 1/5 ohm resistors. Each value of 5 resistors is 1/5 ohm, and we have to find out the minimum resistance, okay. So pay attention to the formulas which I have told you and find out the answer, and this question answer I will be giving you in the next video.